नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज आपके लिए मैं हीरा भस्म बनाने की विधि बताने वाला हूँ। हीरे को किस प्रकार भस्म किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वह किन किन जगहों पर और किन किन बीमारियों पे हमारे को फ़ायदा देता है, और ये कौन कौन से लोग इसको खा सकते हैं, और इसको बनाने के लिए हम किस किस जड़ी बूटी और किन किन साइन और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसको भस्म बनाने के लिए, वो सारा आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी बात दोबारा मुझसे पूछनी ना पड़े। तो दोस्तों, ये मैंने जितनी भी नुस्खे रखे हुए हैं, ये योग रखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ये हीरे हैं, ये हीरे अंतराशे हुए और हीरे की कणियाँ होती हैं, यानी कि हीरे के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, हमने भस्म बनाने के लिए ये वो मंगवाए हैं। इन हीरों को अब हम भस्म बनाने के लिए आपके सामने आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो डाल रखी थी हीरा भस्म बनाने के लिए, तो वो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। और अब ये दूसरा नुस्खा है हीरे को भस्म बनाने के लिए। यूँ तो मेरे पास बहुत से नुस्खे हैं, तो ये नुस्खा एक और आपके लिए हीरे को भस्म बनाने के लिए, और इसके फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ जिन दो लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो हीरे भस्म के सबसे पहले मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो ये हीरा भस्म की हीरे की हम भस्म बनाएंगे, ये बिना केमिकल के नेचुरल भस्म बनेगी। और इसको भस्म बनाने के बाद जो यूज़ करेंगे वह बाजारी भस्म से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। फ़ायदे क्या है इसके? इससे बनी हुई जो भस्म होगी, जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि इसे वात पित्त और कफ, चाहे हमें पित्त दोष हो, चाहे वात दोष हो, चाहे कफ हो, तीनों मिजाज वाले इसको खा सकते हैं। ये दोस्तों बंद नसों को खोलने के लिए, नपुंसकता, नामर्दी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे ताकतवर नुस्खा है। इससे ऊपर कोई नुस्खा नहीं है। खून में जो खून का संचार है उसको ये बहाव सही कर देती है और तेज़ कर देती है। टीबी वाले रोगी भी इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्राणुओं की जिनमें कमी हो चुकी है, ये शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योग है और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा असर करती है। वीर्य को गाढ़ा करती है, वीर्य की वृद्धि करती है, नपुंसकता को जड़ से ख़त्म कर देता है। इससे बनी हुई भस्म, लिंग में तनाव की कमी हो या लिंग छोटा पड़ गया हो, लिंग की मांसपेशियों को मजबूत करने में ये बहुत बड़ा हीरा भस्म का योगदान है। बाकी सभी भस्मों से हीरा भस्म ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फायदा करती हैं। खून के बहाव को ये तेज़ कर देती है, लिंग के प्रेशर को, जिसकी वजह से हमारा लिंग ढीला पड़ा रहता है, तो ये प्रेशर होने से टाइट हो जाता है, और ये हीरा भस्म उसके लिए बहुत बड़ा योग है। तो दोस्तों, ये हीरा भस्म सिर्फ अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही नहीं है, ये शरीर की तमाम बीमारियों और तमाम रोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे टीबी के रोगी हैं, उनको भी ये बहुत फ़ायदा करती है, और टीबी की रोगी यदि इसे खाते हैं तो टीबी रोग ठीक हो जाता है। हृदय के रोग हों, वहाँ भी ये बहुत फ़ायदा करता है हीरा भस्म। शरीर में घाव हो जाते हैं, चाहे शुगर से हों या वैसे हों, तो वो जल्दी भरते नहीं हैं।
तो यदि किसी ने हीरा भस्म खाया है ज़िंदगी में तो उनके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। चाहे वह किसी प्रकार कटा फटा हो या ऑपरेशन किया हो, तो उनके घाव में कोई भी मवाद वगैरह नहीं भरता और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। शरीर में कैंसर जैसे रोगियों से लड़ने के लिए भी इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। मूत्र के तमाम रोग, जिनका पेशाब रुक रुक के आता है, जलन है, पेशाब पीला है या फिर लीवर में गर्मी है, तो उसमें भी हीरा भस्म बहुत फ़ायदेमंद है और उसको ठीक करने के लिए, रोग के लिए ये हीरा भस्म उपयोगी होता है। शरीर की तमाम मांसपेशियों को मजबूत करने में इसका हीरा भस्म का बहुत बड़ा योगदान है। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपको सारे इसके फ़ायदे नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आगे मैं आपको इसके बनने वाली विधि, पूर्ण विधि आपको बताने वाला हूं। और आपको, क्योंकि ये मेरे से दो दोस्तों ने मेरे से पहले मांग रखा है, तो पहले मैंने बनाया था वो ख़त्म हो गया, तो दोबारा उन्होंने कहा और बनाओ, तो दो दोस्त और आए हैं, उनके लिए फिर ये स्पेशल मैं बना रहा था। तो वीडियो में आपको भी दोबारा नया नुस्खा है तो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें एक और बड़ी बात है, मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ ये हड्डियों में भी जान भर देता है। हड्डियों के अंदर का जो मज्जा होता है जिससे हमें ताकत मिलती है और हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, उसमें भी ये ताकत भर देता है और हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। ये दिमागी खुश्की को ख़त्म करता है, तरी पहुंचाता है। कहने का मतलब भी, दिमाग में यदि हमारे कमज़ोरी है, दिमाग की मांसपेशियां और नसों में कमज़ोरी आ चुकी है, उनको ताकतवर बनाता है। और जो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, भूलने की बीमारी है, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान देती है। दिमाग तेज़ हो जाता है। और डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं और जल्दी से कोई भी समस्या का हल निकालने के बजाय वो घबराहट होने लगती है, तो उसमें ये बहुत बड़ा हीरा भस्म योगदान है। दिल की तमाम कमज़ोरी के लिए, दिल की मजबूती के लिए हीरा भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। ये आयु को लंबा कर देती है। जिसने एक बार ये नुस्खा खाया है उसकी उम्र, आयु उसकी बढ़ जाती है। शरीर में जितने भी सूजन आ जाती है, पैरों में, आदमी मान लो जूते डाले, उससे जूते नहीं डाले जाते, आधा घंटा पौने घंटे के बाद उसे उतारने पड़ते हैं। हाथों की उंगलियों में यहाँ दर्द रहने लग जाता है, ज़्यादा हैवी काम नहीं कर पाता, ज़्यादा सामान नहीं उठा पाता। शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी है। और पैरों में चलने पर दर्द, पैरों के नीचे दर्द होने लग जाता है। बहुत सी कमज़ोरी और अंगों की सूजन को ये ठीक करता है। तो दोस्तों ये इसके फ़ायदे मैंने आपको मोटे मोटे से बताए हैं। जो हम ये हीरा भस्म बनाने वाले हैं, तो इस हीरा भस्म की जो भस्म बनेगी वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके पूरी विधि अनुसार बताऊंगा और दिखाऊंगा। और हीरे को फूलता हुआ आप अपनी आंखों से देखेंगे। हीरे की ये कनियां हैं, ये पहले फूल जाएंगी, फूल के फिर जुड़ जाएंगी, तो वे एक डली के रूप में आपको बना हुआ मैं हीरे की भस्म दिखाऊंगा। तो इसमें क्या क्या उपयोग होना है, सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपने जो ये हीरा है इसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए आप ये क्या करेंगे, जो हिंदू तत्व वाले हैं वह गाय के मूत्र में भी इसको दोला जंत्र करके शुद्ध कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको त्रिफला का चूर्ण काढ़ा बनाएं और त्रिफला का चूर्ण लेकर के उसमें जो मैंने कांजी तैयार की थी पारे को शुद्ध करने के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कांजी कैसे तैयार की, उस कांजी से भी आप इसको दोला जंत्र करके शुद्ध कर सकते हैं। उसके शुद्ध होने के बाद दोस्तों इसको क्या किया जाता है कि हमने इसको जारी और गवासी भी करना है हीरा भस्म बनाने से पहले। वो क्या करना है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो हीरा भस्म हमने बनाया
और वो खाया और असर ही नहीं किया, जैसे खाया ऐसे ही निकल गया, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। हीरे भस्म को शुद्ध होने के बाद उसको जारी और गवासी दोनों काम करने पड़ते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने दोस्तों, हमने लेना है शीशा नमक, शीशा नमक लेना है, और लेना है हमने समुंदर झाग। ये दोनों चीज़ें आपने बराबर मात्रा में पीस लेनी है। ठीक है दोस्तों, इनको पीसने के बाद आपने एक कुज्जी लेनी है या कोई कठाली ले लें, तो कठाली लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ऐसी एक कुठाली लें, तो इस कुठाली के अंदर नीचे आपने इसका दोनों का मिश्रण पाउडर रख के हीरा डाल के ऊपर से फिर रख के इसको बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, बंद करने के बाद इसको कोयले की भट्टी में या फिर कोयले की कहीं कोयले जला करके 250 ग्राम उसके बीच में डाल करके तेज़ आंच देनी है, जिससे कि कुठाली अपनी बिल्कुल लाल हो जाए और इसके अंदर पड़ा हुआ अपना जो शीशा नमक और समुंदर झाग का मिश्रण है वह बिल्कुल पिघल के पानी हो जाए। जब इसके अंदर बिल्कुल पानी हो जाएगा तो जो अपना रखा हुआ हीरा होगा फिर उसको हमने गरम गरम निकालना है खोल के, और ताज़े साफ़ पानी में, पीने वाले पानी में उसको डाल देना है, यानी कि बुझाए दे देने हैं। इस प्रकार आपने 3 बार करना है। ऐसे 3 बार करने से अपना हीरा जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जारी और गवासी के लिए एक और उपयोग करना है। हमने क्या करना है, जो हमने ये हीरा द्वारा 3 बुझाए इसके पानी में देने के बाद निकाल के इसको पानी में गुसल कर लेना है, यानी कि उसको धो देना है। धोने के बाद ऐसे ही हीरे दोबारा मिलेंगे। इन हीरों को दोबारा से फिर हमने लेना है संखिया, सफ़ेद संखिया लेना है, और रस कपूर 10 ग्राम सफ़ेद संखिया और 10 ग्राम रस कपूर लेकर के आपने इन दोनों को मिला लेना है और पीस लेना है। पीसने के बाद आपने जितना हीरा लिया है, जितना हीरा लिया है उससे दुगनी मात्रा इसके पाउडर को लेना है, और एक कठाली लेनी है। इस कठाली में संखिया और रस कपूर का पाउडर आधा नीचे रखना है, फिर आपने हीरा रखना है, और उसके बाद फिर उसी पाउडर से संखिया रस कपूर के पाउडर से ढक के बिल्कुल ऊपर से कुज्जी देकर कपड़ मिट्टी करके इसको ऐसे ही आप 1 किलो उपले की आग दे सकते हैं। 1 किलो उपले की आग देने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको निकाल लेना। निकालने के बाद हमारा हीरा जारी और गवासी होगा। जारी और गवासी क्यों करना है ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि हीरे को बनाने के बाद यदि हम उसे खाते हैं तो उसका शरीर के अंदर जाके खून में रचना मिलना और आगे हमारे को ताकत प्रदान करना तभी होगा जब ये जारी और गवासी होगा। अगर हम इसको ऐसे ही बनाएं, संड होगा ये हीरे का भस्म, यानी कि हम खाने के बाद ये असर ही ना करे तो वो संड हो जाता है, वो खाने में हमारे को फ़ायदा नहीं करेगा, इसलिए हमें ये उपयोग करना पड़ता है। और जहाँ रस कपूर रुई चीज़ें लगा करके हीरे को बनाया जाए वह हीरा भस्म जारी और गवासी ही होती है। उसके बाद दोस्तों हमने अगला प्रोसीजर क्या है, ये 4 प्रोसीजर होने के बाद हीरे को निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने लेना है 11 आतिशा गुलाब का अर्क। ठीक है दोस्तों, ये हमने निकाल के रखा है और कांच की बोतल में डाल लिया है। तो 11 नंबर लिखने का मतलब है भी 11 आतिशा गुलाब का ये अर्क है। ये 11 आतिशा कैसे निकाला था, बाज़ार से अगर आप ले आएँ, हमने तो यहाँ हमारे खेत उगता है, तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर गुलाब की खेती होती है। वहाँ सुबह गए, ताज़े फूल तुड़वाए और लेके आए। उनको हमने
कूट पीस करके उनका रस निकाला बिना पानी लगाए, उनको बिना पानी लगाए उनका रस निकाला। रस निकाल करके उनको हमने उसका अर्क निकाला। वो वीडियो मैंने आपको पीछे दिखा रखी है, जिसको ना समझा है देख सकता है। उसका अर्क निकाला हुआ है बिना पानी के। वैसे तो गुलाब जल बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, लेकिन हमने पानी नहीं डाला। ये जितना भी अर्क है ये गुलाब का नेचुरल रस से बना हुआ है। ये बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। तो ये क्यों बनाया? ये हीरे को भस्म करने के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। तो जैसे ही हमने एक बार इसको अर्क को निकाल लिया भाप बना करके, तो इसको दोबारा फिर से डाल करके फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला। ऐसे 11 बार एक ही रस को बार बार हमने उबाल करके भाप बनाई। भाप बना कर इसको लिक्विड बनाया। तो जाने कि ये अर्क, तो इसे बोलते हैं 11 आतिशा गुलाब का अर्क। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये गुलाब का अर्क लेना है और इस हीरे को हमने कुठाली में डाल करके, मान लो ये कुठाली है तो इसमें डाल करके हीरे को तो इसको इतनी तेज़ आंच देनी है, इतनी तेज़ आंच देनी है कि ये हीरा अपनी बिल्कुल पिघलने की तगार तक आ जाए, बिल्कुल ढीला हो जाए। पूरा सेक देना है और उसके बाद जो हमारा गुलाब जल 11 आतिशा है इसमें एकदम गरम गरम निकाल के फेंक देना है और वो ठंडा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बुझाए देना। इस प्रकार आपने कम से कम भी 100 से 125 तक बुझाए देने हैं 11 आतिशा गुलाब जल में। 125 बुझाए देने के बाद दोस्तों यहाँ तक प्रोसीजर हो गया ये हीरे का। तो हीरा अपना क्या होगा, फूटक हो जाएगा और इतने में पीसक भी हो जाएगा। जाने कि हीरे को हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, पीसक हो जाएगा, उसको वो बिल्कुल गल जाएगा, वो अपनी स्थिति को चेंज कर लेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमने फिर से संखिया और रस कपूर, ये रस कपूर है दोस्तों, संखिया और रस कपूर दोनों को हमने 10-10 ग्राम पीसना है। पीसने के बाद खरल करना है। खरल करने के बाद 10 ग्राम उसके अंदर पारा डालना है। 10 ग्राम पारा डालने के बाद दोस्तों उसमें हमने गुलाब का अर्क लगा करके उसको खरल करना है और उसके बीच में हमने फिर ये चांदी है, शुद्ध चांदी लेनी है दोस्तों। यहाँ से 2 तरीके बनते हैं, आपको जो तरीका बताऊंगा वो आसान बताऊंगा। आपने शुद्ध चांदी लेकर के इसका बुरादा बना लेना है। शुद्ध चांदी का बुरादा मान लो अपना हीरा 1 ग्राम है, मान लो हीरा 1 ग्राम लेते हैं तो आप 5 ग्राम चांदी का बुरादा उसमें डालना है। किसमें डालना है, दोबारा रिपीट करता हूँ, रस कपूर, संखिया और चांदी का बुरादा तीनों को खरल करना है और उसके बीच में गुलाब जल डाल करके उसको खरल करके खुश्क कर लेना है और उसकी कुठाली बना लेनी है। यानी कि छोटी सी उसकी जो बनेगी उसको कुठाली बना लेनी है, जैसे ये है। तो उसके बीच में फिर हमने कुठाली जो बनाएंगे रस कपूर, संखिया की और चांदी की, तो उसके बीच में ये हमने हीरा रख देना है। हीरा रखने के बाद ऊपर से हमने फिर दोबारा से कुठाली को बंद करके एक गलोला सा बना लेना है और उसको हमने फिर एक कुज्जी लेनी है, रोगनी अंडी, उसके अंदर उसको रख के कपड़ मिट्टी कर देनी है। कपड़ मिट्टी करके इसको हमने आग देनी है 15 किलो की। 15 किलो की आग देने के बाद जो निकलेगा उसको खरल में दोबारा ले आएँ, उसको खरल करें और उसको चेक करें। यदि हीरा अपना उसमें पीसक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर से यही क्रिया 10 ग्राम पारा लगा करके गुलाब 11 आतिशा का अर्क लगा के उसको फिर से कुठाली बनाएं
और उसको फिर से आग दे दें। इतने में यदि आपका पहली बात तो हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये हमारे पास गुलाब का नमक बनाया हुआ है, आपने पास यदि गुलाब का नमक हो तो आपने जहाँ रस कपूर, संखिया और चांदी लगाई है उसके बीच में आपने उसी मात्रा में गुलाब का नमक डाल करके हीरा रख के दोबारा उसको आग दे दें। यदि स्टार्टिंग में भी दे देंगे तब भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपका हीरा आपको फूला हुआ कुश्ता आपको मिलेगा। हीरा फूल करके फूल जाएगा और कुश्ता आपको हीरे का मिलेगा। तो हीरे के फ़ायदे आपको मैंने बता दिए और ये इन सब का नाम और किस प्रकार बनाना है वो विधि आपको बता दी है। तो वीडियो थोड़ी दोस्तों ये मेरी लंबी है, जितनी भी आज तक मैंने वीडियो बनाई उसमें से ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि मुझे किसी दोस्त ने कहा था भी आप जो वीडियो बनाते बेशक लंबी बनाएं, लेकिन हमें उस नुस्खे को आराम से और पूरी तरह एक ही बार में समझा दें। अब ये मैंने नुस्खा आपको बता दिया है। ये मैं नुस्खा 2 लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। यदि इसमें से कोई लेना चाहता है तो उनके लिए मैं और ज़्यादा मात्रा में, यानी कि एक बार 10 लोगों के लिए बनाया जा सकता है। तो इसमें हमने दोस्तों चांदी डाल करके बनाया है। तो इसमें चांदी के बाद इसी प्रकार एक और क्रिया होगी, वो क्या होगी, वो तांबे के साथ होगी। तो उसमें तांबा फूल करके कुश्ता हो जाएगा, तो तांबा भी इसके साथ लगाया जाएगा। चांदी, तांबा और हीरे की भस्म। तो दोस्तों इसी प्रकार सोने की भस्म भी तैयार होगी हीरे से, तो वो भी इसके साथ लगाई जाएगी। तो जैसे आप सोने की वाली नुस्खा चाहते हैं लेना तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर चांदी वाला नुस्खा लेना चाहते हैं, तांबा चांदी वाला, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप इनमें से जो कहेंगे वो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। फ़िलहाल तो हम चांदी, तांबा और हीरा भस्म की ही आपके लिए ये बना रहा हूँ मैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि कुछ पूछना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई भी कहीं भी कोई भी बीमारी हो और किसी का भी कोई बताया हुआ नुस्खा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, चाहे वो मेरा हो या किसी दूसरे वैद्य हकीम का हो। आप अपना या किसी और का नुस्खा यदि बनवाना चाहते हैं तब भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।